तो जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो किसमें होता है? लीवर में। क्लियर? यूरिन इज प्रोड्यूस्ड in liver, in the liver by यूरिया साइकिल। और उस यूरिया साइकिल का हम लोग एक अलग सा नाम देते हैं। नाम क्या है बताइए? ऑर्निथिन साइकिल। अरे बोलो, क्या बोलते हैं? ऑर्निथिन साइकिल। इसमें इसको हम लोग क्रेब हैंसलेट साइकिल भी बोलते हैं, जिसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP खर्च होता है, तब जाके यूरिया का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? वैसे ऑर्निथिन साइकिल मैं आपको एक एनिमेटेड वीडियो के थ्रू आपको शो करूंगा मैं, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। सिर्फ आपको सिर्फ नाम जानना है, यूरेथिन, नॉट यूरेथिन, ऑर्निथिन साइकिल, जिनके थ्रू यूरिया का फॉर्मेशन होता है। और ऑर्निथिन साइकिल आपको अच्छे से और एक इलाबोरेटेड वे में समझाया जाएगा कॉलेज में। तब वहां पे समझ में ना आए तो फिर मुझसे कॉन्टेक्ट करना, फिर मैं आपको ऑर्निथिन साइकिल समझा दिया करूंगा। ठीक है? अरे बोलो। बेसिकली वहां पे लीवर में क्या होता है, एक आपने टर्म सुना होगा, ऑक्सीडेशन। तो जो आपके पास अमोनिया है, अच्छा लीवर के सेल्स को क्या बोलते हैं? अरे बोलो। हेपेटोसाइट। हेपेटोसाइट। जो हेपेटोसाइट्स हैं उसमें उसके अंदर रिएक्शन होती है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। क्लियर है? ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, जिनकी वजह से अमोनिया ग्रुप, अमोनिया NH3 बाय गेनिंग H+ वो बनाता है क्या? NH4+, क्योंकि उनके पास ऑर्बिटल खाली होता है कि नहीं होता है, और बन जाता है NH4 आयन। तो उनके थ्रू वो पूरा का पूरा यूरिन की फॉर्मेशन होती है। क्लियर है? हाँ। तो पहला हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो पहला पॉइंट ये लिखेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ पहला नंबर पे क्या है बताइए? अ पेयर ऑफ किडनी, यस और नो? अरे बोलो भाई। 1 पेयर ऑफ किडनी। किसी के पास सिंगल किडनी तो नहीं है? अरे बोलो। 1 पेयर ऑफ यूरेटर, जो कि किडनी को यूरेथ्रा से कनेक्ट कर रहा है, उसको बोलेंगे यूरेटर। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर होगा। किसी के पास डबल तो नहीं होती ना? सिंगल यूरिनरी ब्लैडर। अब जिस ओपनिंग से ये बाहर खुलता है, जिस ओपनिंग से ये बाहर खुलता है, उसको क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा बोलते हैं। यूरेथ्रा डबल नहीं होती, वो भी सिंगल होता है, यस और नो? फिर सवाल ये पे पूछा जाता है इसमें से कौन कौन सा पेयर्ड होता है, कौन कौन सा अकेला होता है, चाहे अनपेयर्ड बोलो या सिंगल बोलो। सिंगल यूरेथ्रा। क्लियर है? अगर इसकी बात करेंगे ना, तो बेसिकली अगर मेल फीमेल में बात करें तो एक्सक्रीटरी किसी के पास जस्ट बेस पे ही है यूरेथ्रा होती है, जस्ट बेस पे ही ओपनिंग होती है। किसी के पास इलोंगेटेड ऑर्गन होती है। तो ये हम डिटेल से पढ़ेंगे हायर क्लास में। यहाँ पर क्या है? इट हैज सिंगल यूरेथ्रा, सिंगल यूरिनरी ब्लैडर, 1 पेयर ऑफ यूरेटर एंड 1 पेयर ऑफ किडनी। क्लियर है ना? किडनी को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुर्दा बोलते हैं। गुर्दा, ये तो बोलते हैं। एनीवन नो? अरे गुर्दा ही बोलते हैं किडनी को। लीवर को कलीजा बोलते हैं ना? अरे सुना है टर्म कभी? ना है। आप तो मराठी में कुछ और बोलते होंगे, पर हिंदी में मतलब कलीजा या कलेजा बोलते हैं, या गुर्दा वगैरह इस तरह से बोलते हैं। ठीक है? अरे बोलो ना। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं। सबको समझ में आ रहा है क्या? अरे बोलो। हाँ सर। आगे बढ़ो।
हाँ अरे आगे सर। बढ़ो क्या? हाँ, तो हाँ सर। एक हम लोग अब डायग्राम बनाते हैं। दिस इज द एड्रेनल ग्लैंड, क्लियर? दिस इज बेसिकली किडनी। बोलो ना, बोथ साइड these are the ureter, क्लियर है? और Yes. ये वाला जो है, जो रेड वाला आपको दिख रहा है, दैट इज द डोर्सल एओर्टा। डोर्सल एओर्टा, इसका मतलब जो बैक साइड वाला है क्या बोलेंगे हम लोग? ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड के लिए और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए। कोई दिक्कत है तो इनको बोलेंगे आई वी सी। क्या मतलब? इंफेरियर वेना केवा। अरे बोलो भाई, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, पेशाब की थैली। अरे क्लियर है क्या? ये जो एक्सटेरियर है, हम बाहर का ऑर्गन की बात, जहां मतलब लास्ट ओपनिंग, दैट इज द यूरेथ्रा। डिफरेंट ऑर्गन हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, सो वी आर ओनली टिल दैट पार्ट, ओके? अरे बात समझ में आई? बोलो। Yes sir. तो सेम एज इधर भी हो जाएगा एड्रेनल ग्लैंड, जैसे इस साइड है। तो वन पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर ऑफ यूरेटर, क्लियर है क्या? बाकी अंदर क्या क्या होता है हम लोग अलग से किडनी का पूरा डिटेल क्रॉस सेक्शन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। क्लियर है क्या? हाँ, मैंने बताया था MI और AC के बारे में। जो आउटर होते हैं दैट इज द AC। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स और एड्रेनल मेडुला, तो बाहर वाले रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। और अंदर वाले रीजन को क्या बोलते हैं बताइए? मेड्यूला। अरे बोलते कि नहीं? बोलो। क्लियर है? Yes sir. यहाँ पर जो रीजन होता है, यहाँ पर ये जो रीजन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पेल्विस। क्या बोलते हैं? पेल्विस। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अरे बोलो। नहीं sir. नहीं सर। और जो आपको ये दिख रहा है, दिस इज रीनल आर्टरी, क्लियर? रीनल आर्टरी। जो उसके नीचे वाला है, दिस इज रीनल वेन। किडनी का वेन तो रीनल वेन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। No sir. स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजिएगा। These are stretch receptors. यहाँ स्ट्रेप रिसेप्टर बना मुझे बताने का मतलब यहाँ पर ये है कि आखिर यूरिनेशन होती कैसे है। वैसे आपके इसमें शायद नहीं होगा। बेसिकली एक पार्टिकुलर सर्टेन थ्रेशोल्ड वॉल्यूम होती है। जैसे वो वॉल्यूम, वो टैंक, एक तरह से टंकी मानो, जैसे आपके पास जो घर वगैरह होती है उसमें टैंक वगैरह होती है ना, टैंक फुल होने से एक बेल बजता है कि प्लीज स्विच ऑफ द मोटर, टैंक इज फुल। क्लियर है? तो वैसे कुछ इंडिकेशन यहाँ पर होती है। ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होती है ना, एज यू नो कि फ्लूइड और लिक्विड दैट एक्सर्ट प्रेशर इन देयर वॉल्स और द कंटेनर, यस और नो? तो इन्हीं स्ट्रेप कुछ रिसेप्टर्स होती है जिनके प्रेशर पड़ने से ये रिसेप्टर एक्टिवेट होती है और यूरेथ्रा के ओपनिंग को ओपन एंड क्लोज करती है।
मैंने बताया था जहां भी ओपनिंग होगा वहां पर दो स्फिंक्टर होंगे, एक इंटरनल स्फिंक्टर, एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर। क्लियर है? तो इंटरनल वाला होगा इनवॉलेंट्री, बाहर वाला होगा वॉलेंट्री, मतलब इन आवर विल एंड दैट इज नॉट इन आवर विल। इसलिए हम अप टू सर्टेन टाइम तक यूरिन को कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं। बात समझ में आ रही है? बट डिपेंड, मेल्स और फीमेल्स में अगर बात की जाए तो मेल्स कैन स्टॉप देयर यूरिनेशन अप टू मच मोर टाइम एज कम्पेयर टू फीमेल, क्योंकि उनका जो पाथ होती है वो लॉन्ग होती है। एज इन केस ऑफ फीमेल उसमें जो यूरिनरी ट्रैक्ट होती है वो शॉर्ट होती है, और शॉर्ट यूरिनरी ट्रैक्ट होने की वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की चांसेस फीमेल्स में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेल, क्योंकि यूरिनरी ट्रैक्ट आर द हॉस्टाइल एनवायरनमेंट फॉर द माइक्रोब्स, क्योंकि उसमें एसिडिक कंडीशन होती है। यूरिन बेसिक नहीं होती है, एसिडिक कंडीशन होती है। तो ऐसे केस में जितना वो उसके टच में रहेगा उतना ही उसको माइक्रोब को डिस्ट्रॉय करने की चांसेस ज्यादा रहेगी, जिनकी वजह से मेल्स में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की चांसेस बहुत कम होती है, मतलब होती है, कम होती है एज कम्पेयर टू फीमेल। फीमेल्स का जो यूरिनरी ट्रैक्ट है वो बहुत छोटा होता है, जिनकी वजह से फीमेल्स में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज्यादा होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर अपने टॉपिक को लिख लेना है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब यूरिनरी सिस्टम। कोई दिक्कत है बताइए? अरे बोलो भाई, कोई दिक्कत है, हाँ या ना? नहीं सर। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हाँ सर। पहला पॉइंट लिखिएगा, जो मैमल्स की किडनी होती है दैट वी कॉल देम मैमेलियन किडनी, यस और नो? मैमेलियन किडनी बीन शेप्ड का होता है। आपने, आप में से किसी ने राजमा खाया है? हाँ सर। तो चाहे आप राजमा को बीन शेप्ड बीन्स बोलो, मतलब किडनी शेप्ड बीन्स बोलो, या किडनी को बोलो बीन शेप, दोनों का शेप एक जैसा होता है। क्लियर है? इसलिए हम लोग बोलते हैं बीन शेप्ड किडनी होती है। किसका? हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मैमेलियन किडनी का। क्लियर है? कलर की बात किया जाए तो रेडिश ब्राउन होती है। कैसी होती है? रेडिश ब्राउन इन कलर। क्लियर टू एवरीवन? अरे बोलो। यस सर। अच्छा, अच्छा ऑब्वियसली किडनी है तो इट विल बी सराउंडेड बाय सर्टेन काइंड ऑफ टिश्यू, यस और नो? तो जिस टिश्यू से वो सराउंडेड होती है इनको हम लोग क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर है? कवर्ड बाय, यहाँ पे नहीं लिखी, मैं अलग से लिखता हूँ, किडनी इज कवर्ड बाय, अरे सॉफ्ट तो होगा नहीं ना, तो इट इज टफ कनेक्टिव fibrous connective tissue, yes or no? Tough fibrous connective tissue. सर एक मिनट, लास्ट लाइन बता। पहले इसको लिखिए फिर मैं कर रहा हूँ। कवर्ड और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रीनाल कैप्सूल बोलते हैं। अरे कैप्सूल का मतलब होता है कवर, मालूम है आप लोगों को? यस, क्या आप सबको मालूम है? हाँ सर। हाँ सर। रीनाल मीन्स किडनी और कैप्सूल मीन्स कवरिंग। क्लियर है? यस सर। जल्दी लिखिए इसको, एक तरह के
डन। Yes, sir. आगे बढ़ो क्या? Yes, sir. तो मैंने बोला कि बीन शेप्ड होती है, मतलब रेडिश ब्राउन इन कलर होती है, और जिस टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से घिरा हुआ होता है, कवर्ड होती है। अच्छा ध्यान रहे कि जो किडनी का लोकेशन होता है ना, वो डोर्सल साइड होता है। तो जो आपका बॉडी का डोर्सल एब्डोमिनल वॉल है, इससे फॉर एग्जांपल ये अपना पूरा का पूरा बॉडी मान लेते हैं ना, समझ में आ रही है? ऐसा आप बॉडी मान लो, दिख रहा है? ये वाला हो गया आपके लिए वेंट्रल, ये वाला हो गया डोर्सल। तो बेसिकली डोर्सल वॉल पे ये अटैच होती है, तो जहां पर ये अटैच होगी तो उस साइड में तो ये कवर नहीं रहेगा, समझ में आ रही? तो ये कवर रहेगा किसके? इसके आउटर साइड। तो इसके लिए हम लोग अच्छा, जो भी एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं इनके कवरिंग को हम लोग बोलते हैं पेरिटोनियम। व्हाट वी कॉल देम? पेरी। सबको मालूम है? जितने भी आपके पास एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं, देयर कवरिंग इज नोन एज पेरिटोनियम। क्लियर है? अरे बोलो। हाँ सर। Located, kidney is located laterally on either side. अरे दोनों साइड होता है ना, दो किडनी तो दोनों साइड होगा। हाँ, एक बच्चे के पास एक किडनी हो सकता है, उसका नाम नहीं रहेगा। लोकेटेड लेटरली ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिबल कॉलम। जो आपके पास बीच में वर्टिबल कॉलम है, दोनों के लेटरल साइड में तो प्रेजेंट होती है, और लेटरली डोर्सो लेटरल बोल सकते हैं। समझ में आ रही है? साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। कॉलम लेवल्स। अच्छा, वर्टिब्रल जो कॉलम्स है इनका अलग अलग नंबर ऑफ वर्टिब्रेज होती है। अरे होती कि नहीं होती? अलग अलग नंबर ऑफ वर्टिब्रेज होती है। तो कभी कभी इस पे सवाल पूछा जाता है कि जो किडनी का लोकेशन होती है वो किस नंबर पे होता है। जो उस टाइम को जो जिस लेवल पे, जिस वर्टिब्रल कॉलम के लेवल पे होती है, उसको हम लोग बोलते हैं लंबर वर्टिब्री। थोरेसिक वाले को बोलते हैं थोरेसिक वर्टिब्री। इज इट क्लियर? ये लोकोमोशन एंड मूवमेंट आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? लेवल बिटवीन लास्ट thoracic एंड थर्ड लंबर। प्लम्बर नहीं, लंबर। वर्टिब्री। close to dorsal inner wall, dorsal inner wall of abdominal cavity, abdominal cavity। समझ में आया? When you stand up, तो आपको समझना आना चाहिए कि जो मैंने कहा कि बैक साइड में क्या अपना वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है? तो वर्टिब्रल कॉलम के मैंने क्या बोला कि जस्ट आइदर साइड, मतलब कुछ इस लोकेशन में, और डोर्सो लेटरल, मतलब अगर लेटरल मेरा ये साइड हुआ और मेरा डोर्सो साइड ये हो गया, तो इनके बीच में कहीं बैक साइड में मिलेगा आपको। तो एक इधर वर्टिब्रल कॉलम पे आइदर पे न्यूरॉन्स की बात करते हैं हम लोग। किसकी बात करते हैं? न्यूरॉन्स। कुछ इस तरह होता है जहां पर अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि किडनी वगैरह का खराब होने से। इज इट क्लियर? आवाज आ रही है आपको? यस आवाज आ रही है? यस और नो? Yes. तो जहां पर ये न्यूरॉन्स की अवेलेबिलिटी, जब भी किडनी का ऑपरेशन होता है वो बैक साइड से नहीं होती, डोर्सल साइड से होती है। और ऐसी जगह पर जहां पर न्यूरॉन्स अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि न्यूरॉन्स अगर डीजेनरेट हो जाए तो वो पार्ट हो जाएगा पैरालाइज।
क्योंकि कंडक्शन हो ही नहीं पाएगा, और कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल न्यूरॉन, यस और नो? तो ध्यान से किया जाता है। अच्छा, जिन लोगों को कभी किसी हादसे में, किसी प्रोटेस्ट या किसी जगह पर अगर वर्टिब्रल कॉलम के आइदर साइड में अगर गोली लगती है, तो डॉक्टर ये प्रीफर करता है कि गोली मत निकालिए, अदरवाइज ये चांसेस है कि अगर स्पाइनल कॉर्ड में जरा सा अगर कुछ इंजरी हो गया तो इट में भी ऐसा चांसेस है कि पैरालिसिस हो सकती है। बस समझ में आई? अरे बोलो। हाँ सर। It हाँ is सर। located laterally on either side of the vertebral column, dorsal साइड में, और जो इसका जो अपना जो वर्टिब्रल कॉलम है, जो आपका लास्ट थोरेसिक कैविटी है, उसके लेवल पे जो वर्टिब्री होगी उसको बोलेंगे थोरेसिक वर्टिब्री। तो उसका लास्ट वाला थोरेसिक वर्टिब्री, और जो आपके पास लंबर है, जो वेस्ट लोकेशन में जो वर्टिब्री होती है उसको बोलते हैं लंबर वर्टिब्री। तो तीसरा वाला वर्टिब्री, इसका लास्ट, इसका तीसरा, इन्हीं लोकेशन में इनका ये पाया जाता है। इन दोनों के बीच में ये किडनी दोनों पाया जाता है। क्लियर है? अरे आगे बढ़ो, क्या बोलो? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा। अभी मैंने कुछ देर पहले डायग्राम में देखिए, जो आपके पास राइट वाला किडनी है, इट इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी। क्या आप में से कोई इसका रीजन एक्सप्लेन कर सकते हैं? वैसे मैंने ग्रुप में शेयर किया था। लीवर को ऑक्यूपाई करने के लिए। क्योंकि लीवर एक आपके बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है और बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड भी है। उनका लोकेशन को एप्रोप्रिएट रखने के लिए राइट वाले किडनी को हल्का नीचे रखा गया। क्लियर है? खैर आपको नीट में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी पता तो होना चाहिए। इन ह्यूमन right kidney is at slightly lower level than left kidney. Around the difference around 1.5 सेंटीमीटर। याद रहेगा? हाँ जी, 1.5 सेंटीमीटर। आगे बढ़ो। साइज, वैसे साइज का बहुत इंपॉर्टेंस होती है, ये आपको वक्त आने पर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग किडनी के अगर साइज की बात करेंगे, एक तरफ बात करेंगे लेंथ की, बात करेंगे ब्रेथ की, और इनका थिकनेस, और ऐसा बोलिए थिकनेस, टी फॉर थिकनेस। क्लियर? जब इसके लेंथ की बात करेंगे ना, तो लेंथ ज्यादा होगा या ब्रेथ ज्यादा होगा या थिकनेस ज्यादा होगा? एनीवन? लेंथ ज्यादा। पक्का? हाँ सर। हाँ सर। तो लेंथ में इट इज अराउंड 10 to 12 सेंटीमीटर। क्लियर है? ब्रेथ की बात की जाए, विड्थ की बात की जाए, अराउंड 5 to 7 सेंटीमीटर। थिकनेस बोला जाए या विड्थ बोला जाए, इट इज अराउंड 2 to 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? अगर इसका वेट की बात करें, weight of each kidney, weight of each kidney is around 120 to 170 ग्राम। अरे बोलो भाई, 120 to 170 ग्राम in an adult, in an adult। अरे मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलिए। एनसीईआरटी की डेटा है, आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। हाँ जी, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया आपको
जो आपके पास किडनी है वो बॉडी के डोर्सल साइड पे अटैच होती है। कहाँ पे होती है अटैच? बॉडी के डोर्सल साइड पे अटैच होती है। इसका मतलब उस साइड पे किडनी का कोई कवरिंग नहीं रहेगा, तो जो कवरिंग रहेगा कुछ सामने से रहेगा। तो जो कवरिंग है ना इसको बोलते हैं पेरिटोनियम, और रिट्रो का मतलब होता है पीछे। क्या बोला मैंने? जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स आपके बॉडी में होती है उनके कवरिंग को बोलते हैं पेरिटोनियम, उसके लिए टर्म क्या आता है? पेरिटोनियम। और जहां पर ये डोर्सल वॉल में अटैच्ड है उधर तो कोई पेरिटोनियम है नहीं, क्योंकि जिस पेरिटोनियम की किडनी पीछे है तो दिस टाइप ऑफ किडनी नॉन एज रिट्रोपेरिटोनियल किडनी। अरे यस और नो? अरे बोलो। यस सर। हाँ, क्योंकि एब्डोमिनल वॉल डोर्सल एब्डोमिनल वॉल से अटैच्ड है, और वेंट्रल सरफेस मतलब ये अगर मान लो आपके साथ ये वेंट्रल हो गया और ये डोर्सल हो गया, क्लियर है? तो डोर्सल साइड कवर्ड नहीं होती है, जो पेरिटोनियम होती है दैट इज ओनली कवर्ड ओनली द वेंट्रल सरफेस। इज इट क्लियर? बोलो। यस डोर्सल सरफेस of kidney is attached to dorsal abdominal wall, so only its ventral surface is covered by peritoneum. क्लियर है? अरे बोलो। So हाँ सर। this type of kidney is called retroperitoneal. क्लियर? रेट्रो का मतलब होता है बिहाइंड, पेरिटोनियम के पीछे, इसीलिए पेरिटोनियम। क्लियर है? पेरिटोनियल किडनी बोलते हैं। और we also call them as extraperitoneal kidney। बोलो। सबने लिखा?